तो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साइंस और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ में आज 9वें क्रम की वीडियो आपके सामने है। 8 वीडियो मैं इससे पहले टोटल अपलोड कर चुका हूं, वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। जब आप जाएंगे हमारे चैनल पर, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में 8वीं वीडियो का लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी उस वीडियोज़ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, नीचे देख लेना, सारी आपको क्रम से मिल जाएगी। साइंस और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है यहाँ। वन दरोगा और मुख्यतः जो 5 तारीख का एग्जाम होने वाला है आपका कनिष्ठ सहायक का, लोक सेवा आयोग का, उससे रिलेटेड है ये वीडियोस आपकी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ टोटल आपके पास जो है 45 से 50 वीडियो के आसपास में डालूंगा, जिसमें आपकी जो तैयारी पूरी हो जाएगी वन दरोगा और कनिष्ठ सहायक की। हो सकता है इससे ज़्यादा वीडियोस भी हो जाएं, वो तो देखेंगे कि किस हिसाब से वीडियो बना रहे हैं हम। कई बार हम कम सवाल भी डाल देते हैं, कई बार हम ज़्यादा सवाल भी डाल देते हैं। तो वो प्रश्नों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से कितनी वीडियोस आएंगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है। यानी हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ हुआ है उत्पादन में भी और उत्पादकता में भी, किस फसल के माध्यम से हुआ है। ये थोड़ा सा आपका साइंस से भी जुड़ जाता है सवाल और एग्रीकल्चर से भी जुड़ जाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर बताइए जल्दी से। ज्वार होगा, मक्का होगा, चावल होगा या गेहूं होगा। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं। ठीक है, ऑप्शन संख्या डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस एक नगर में विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, चेन्नई, कांडला, कोचीन, सूरत। विशिष्ट आर्थिक मेखला का मतलब यहां क्या है, ESEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो विशिष्ट आर्थिक मेखला नहीं है किस नगर में। तो चलिए इसका जवाब भी आपको बताने का समय आ गया है। इसका सही जवाब है आंसर ए यानी चेन्नई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको पहचानना है। एक तरफ चीज़ें दे रखी है, उनके खोज दे रखी है कि किसने की है, और दूसरी तरफ उनका खोजकर्ता दे रखा है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा इनमें से गलत है। जल्दी से दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों डी, परायूरेनियम तत्वों का विश्लेषण, एनरिको फर्मी। ये गलत है पूरी तरह से। ठीक है, और बाकी तीनों सही हैं। ये तीनों आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कूट की मदद से आपको अपने उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो देखिए, तंतु प्रकाशित पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है। प्रकाशिकी तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। भारत में प्रकाशित तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संबद्ध है। तो इसमें से सही जवाब देना है आपको, कौन सा होगा। कूट ये हैं आपके उत्तर के, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4। जल्दी से जवाब दीजिए। तो चलिए बच्चों, इसका सही जवाब बताने का समय आ चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन संख्या सी, यानी 1 3 एवं 4 सही हैं, 2 गलत है बच्चों। देखिए क्या है, प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन तंतु प्रकाशिक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ये सही है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रकाशिकी तंतु तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है, ये पूरी तरह से आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव, गैस अवस्थाओं में, केवल द्रव अवस्थाओं में, केवल गैसीय अवस्थाओं में, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। तो सूर्य के केंद्र में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं वो किस में पाए जाते हैं। चलिए इसका जवाब बता देते हैं, ऑप्शन संख्या डी, द्रव और गैसीय दोनों अवस्थाओं में मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। जल्दी से बताइए कौन सा सही नहीं होगा। तो सही बच्चे बता देंगे इसको, सभी बच्चे लगभग बता देंगे सही जवाब इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सेल्सियस। सेल्सियस किसकी इकाई होती है, तापमान की, ताप मापने की, ऊष्मा की नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। जल्दी से जवाब दीजिए इसका आप। चलिए इसका सही जवाब बता देते हैं आपको,
नाभिकीय संलयन के द्वारा। जो सूर्य में पाई जाती है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ये दोनों एक दूसरे के साथ नाभिकीय संलयन में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया एक इन दोनों गैसों में होती रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन ए, देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है। कथन ए और कारण आर पे आधारित है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देती। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको, और आपके सामने ऑप्शन ये हैं चारों। जल्दी से दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। तो बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है और ये इसकी सही व्याख्या करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न क्या कहता है, ये भी आपको वैसे ही है, कथन और कारण दे रखा है और कूट से चयन करना है आपको। देखिए क्या है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको करना है। चलिए इसका जवाब बताने का समय आ गया है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल दोनों सही हैं, और जो है ऊनी रेशे जो होते हैं वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, फुलरेंस, शुष्क बर्फ, किरेटिन, मस्टर्ड गैस। जल्दी से बताइए, इनके आगे इससे संबंधित चीज़ें लिखी गई हैं, जल्दी से आपको इनको पहचानना है और जवाब देना है। चलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। बाकी 3 बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, जो फुलरेंस होते हैं ना, फुलरेंस, यह फ्लोरीन मुक्त युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं होते, बल्कि यहाँ लिखा है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन ये नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, साइक्लोट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रेमीन। ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। जल्दी से बताइए इसका जवाब। चलिए इसका सही जवाब बता देते हैं। विस्फोटक पदार्थ बच्चों इसमें से ये नहीं है, ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नियॉन। जल्दी से बताइए कि विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों नियॉन। नियॉन क्या है? एक बंद नली में कम दाब पर नियॉन गैस को भरकर अगर आप विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उसमें लाल रंग की चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से जैव उर्वरक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? एजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा अल्फा, नाइट्रोलीन। जल्दी से बताइए, और कूट से चयन करना है। 2 एवं 4, 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3। जल्दी से जवाब देना है आपको इसका। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों जैव उर्वरक के रूप में ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। एजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा अल्फा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है B1, B2, B6, B12। जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से उसके हिसाब से आपको आंसर लगा देना है। एक तरफ रेडियो समस्थानिक दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका निदान सूचक उपयोग दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब हम लगा लेते हैं। देखिए क्या है, आयोडीन से शुरू कर लेते हैं। आयोडीन हमारा थायराइड ग्रंथि की सक्रियात। ठीक है, सोडियम 24 हमारा रक्त वैतिक्रम से रिलेटेड होता है।
कोबाल्ट 60 आपका कैंसर से रिलेटेड होता है और आर्सेनिक 74 हमारा ट्यूमर से रिलेटेड हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होना है, तो सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाइए इस सवाल के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है, आएगा आपका पक्का एग्जाम में, आएगा ही आएगा ये सवाल, ठीक है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों एड्रीनलिन हार्मोन, ठीक है। इसे लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट होते हैं। क्या होते हैं ये? किसके बने होते हैं? अंड श्वेतक के, गोंद के, मांडी के, श्लेष के। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, श्लेष के, ठीक है। श्लेष के बने होते हैं, ठीक है। जो श्लेष है एक प्रकार का रंगहीन, पारदर्शी, स्वादहीन और जल में घुलनशील पदार्थ होता है। ये जानवरों के चमड़े, स्नायु या उनके टेंडन्स देखे होंगे आपने, और अस्थिबंधन यानी लिगामेंट आदि से प्राप्त होता है, ठीक है। कौन? श्लेष। तो औषधि वितरण में काम आने वाले खाली संपुट, यानी खाली संपुट आपने एक तरह से जो खाली संपुट को बोलेंगे बच्चों, वो नहीं होते क्या जिसमें आपके हाँ एक तरह से कैप्सूल्स, ठीक है। जो कैप्सूल्स होते हैं वो मतलब किसके बने होते हैं? तो बने होते हैं श्लेष के, ध्यान रखना, ठीक है। किसके बने होते हैं कैप्सूल्स? आपके श्लेष के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, रुधिर आदान प्रदान। आई थिंक ये सवाल पहले भी रिपीट हो चुका है मेरी वीडियो में, जल्दी से जवाब दीजिए इसका अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो। कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन अल्पता से संबंधित है? गुर्दा क्षति तथा पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्ताल्पता, जोड़ों का दर्द तथा धूमिल दृष्टि। अल्पता से संबंधित तो एक ही नजर आ रहा है, निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। हीमोग्लोबिन के बारे में कथनों पर विचार करना है और फिर दिए गए कूट से आपको चयन करना है, ठीक है। इसमें लोहा होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कूट देखिए, जल्दी से जवाब दीजिए। तो बच्चों हीमोग्लोबिन जो है उपरोक्त तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी 1 2 3 सही हो जाएंगे, परंतु यहाँ कुछ रोगों से रोग प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण, मॉडेम। जल्दी से बताइए, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। कंप्यूटर से संबंधित सवाल है तो प्रकाशीय भंडारण नहीं होगा इसका जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नताओं की दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करने में सहायक होगा, यह सभी। इसका जवाब देना है आपको कि उपरोक्त सभी पर ध्यान देगा। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन संख्या डी, सभी चीजों की पहचान करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य। इंपॉर्टेंट लगाइए इसके ऊपर। तो चलिए इसका सही जवाब आपको बता देते हैं बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुख्य मेमोरी, ठीक है। रैम एक प्रकार की मुख्य मेमोरी होती है। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न क्या कहता है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? प्रोग्राम, सूचना, वेबसाइट या ऑब्जेक्ट? आएंगे ये सवाल आपके पास, ठीक है। ध्यान देना इन पे, इनको नोट कर लेना आप।
तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को बच्चों सूचना में बदलना होता है, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, चलिए 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न क्या कहता है? सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया कौन सी है? टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग, रनिंग। तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया आपको समझ में ही आ रहा होगा, लिखने से ही डिबगिंग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों सुपर कंप्यूटर। कई पॉइंट्स तक की गणना कुछ ही क्षणों में कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? डिजिटल, ऑप्टिकल, हाइब्रिड, एनालॉग। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर बच्चों इनमें से आपका डिजिटल कंप्यूटर होगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? 1, 4, 2, 8। जल्दी से जवाब दीजिए। तो बच्चों बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होते हैं, 0, 1। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए जो कि 10वें नंबर की वीडियो रहेगी। करना आपको यही है लास्ट में कि भाई अपने प्रश्नों के जो आपने उत्तर दिए होंगे तो हमें बता देना कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि सर मेरे इतने सवाल ठीक हैं। आज की वीडियो में टोटल कितने प्रश्न हैं? देखिए आज की वीडियो में है आपके बच्चों टोटल 27 प्रश्न। तो 27 में से आपको जैसे मान लिया आपके 22 नंबर आए हैं तो आपको ऐसे लिखना है 22, 27। ठीक है, यानी 27 में से आपके टोटल 22 नंबर आए हैं। आपको इस तरह से जवाब देना है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। और चैनल को शेयर करना तो आप भूलें ही मत बिल्कुल। आपको फ़ायदा हो रहा है, आप और लोगों तक भी फ़ायदा पहुंचाइए। देखिए क्या होता है, जो चीज़ हम अपने पास जितनी रखेंगे हमें उतनी कम वो हासिल होगी। ठीक है, आप जितना ज़्यादा उसको फैलाएंगे आपको, आपकी पकड़ उस पर उतनी मजबूत बनेगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।